हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नूतन आंसू ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं कामिनी सिंह के चैनल पे अभी एक एक करके शादी तो बीत चुकी है, 2-3 दिन हो गए, लेकिन लेट करके उन्होंने जैसे उनको टाइम मिल रहा है बैक टू बैक वो अपने चैनल पे ब्लॉग अपलोड कर रही हैं। कुछ लोग आके गलत कमेंट भी कर रहे हैं, निगेटिव कमेंट भी कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि जैसा कि कामिनी सिंह ने अपने वीडियोज़ में कहा है कि जैसे ही शादी वाले ब्लॉग ख़त्म हो जाएंगे प्रॉपर मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें सभी सवालों के जवाब दूंगी। तो कुछ भी जजमेंट देने से पहले आप उस वीडियो का इंतज़ार कर लें। और आरती की शादी में गहने कम आए थे, उस पर कुछ लोगों ने बहुत ही ज़्यादा ओवर रिएक्ट किए थे। तो उनसे मैं ये बता दूं कि देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, जो लड़का जिसके साथ शादी हो रही है ना, वो सही होना चाहिए। और मुझे जितना मैं अपने लाइफ में अनुभव कर पाई हूँ उसके आधार पे बता रही हूँ कि आरती का जो हस्बैंड है, आरती के पीयूष, वो अकाउंटेंट का जॉब करते हैं और काफ़ी अच्छी मतलब गुड नेचर के हैं वो। तो मुझे नहीं लगता कि गोल्ड इतना मैटर करता है। और मे बी कि वो फैमिली की बड़ी बहू बन के जा रही है, तो धीरे धीरे सारी चीज़ें हो जाएंगी उसके लिए भी। और जब घर की पहली शादी होती है ना, तो थोड़ा सा आइडिया की भी कमी होती है, जिसके तहत चीज़ें बहुत सारी ऐसी हो जाती हैं। और उसके बाद से रही बात गोल्ड कम आया था, उस पर और बात मैं बता दूं कि जिस हिसाब से लोग दहेज लेते हैं उस हिसाब से लोग गोल्ड ले आते हैं। अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, बहुत ज़्यादा धनी धनवान होते हैं, तो उनके लिए दहेज लेना ना लेना कोई बड़ी बात नहीं है, वो ना लेके भी ज़्यादा गोल्ड ला सकते हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली होती है ना, वो जिस आधार पे अपने बेटे के यहाँ से दहेज लेती है, उसी आधार पे वो जो आंगन मंडप का सामान होता है ना, वो ले आती है। मिडिल क्लास फैमिली में यही होती है। और जहाँ तक मैंने सुना है कि पीयूष के पापा ने, यानी कि आरती के ससुर ने, दहेज नहीं लिया है। तो उनकी बहुत महानता है कि वो इतनी अच्छी बारात ले आए, इतनी अच्छा मंडप का सामान ले आए, इतना सारा कुछ अपनी बहू के लिए ले आए। तो सारी चीज़ों को जान के समझ के उसके बाद ही आप लोग जजमेंट करिए। और ये भी चीज़ें हैं कि पूजा को कहीं भी हाईलाइट में नहीं रखा गया है, पूजा कहीं आरती के ब्लॉग में दिख ही नहीं रही है। तो भाई सब लोग एक ब्लॉगर के फैमिली में ना हर कोई ब्लॉगर ही होता है। तो पूजा भी अपनी ब्लॉगिंग करती हैं, तो वो भी अपने काम में, सारे लोग एक ही चीज़ को कैप्चर करेंगे तो फिर कैसे दिखाएंगे। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग कैमरामैन के साथ सब लोग अलग अलग जगह पे अपनी चीज़ों को शेयर कर रहे हैं। पूजा के भी ब्लॉग मैंने देखे, पूजा भी सारी चीज़ों को शेयर कर रही है, लेकिन वो अपने तरीके से कर रही है, जैसे कि वो एक बहू है, वो इस हिसाब से कर रही है। और कामिनी सिंह अपने अनुसार अपने चैनल पे ब्लॉग को शेयर कर रही है। तो ना तो कहीं कोई छोटा है, ना तो कोई कहीं बड़ा है। और दूसरी चीज़ की पूजा की छोटी बच्ची है, तो उसमें भी उसको बिजी रहना पड़ रहा होगा, जिसके वजह से वो हर जगह पे शामिल नहीं हो पा रही होगी, हर फ्रंट पे नहीं आ पा रही होगी। तो सभी चीज़ों को ना अच्छे से प्लीज़ आप लोग समझ के उसके बाद ही किसी को डिमोटिवेट करिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है व्लॉग बनाने में, वीडियोस बनाने में, और उस चीज़ को आप लोगों तक पहुंचाने में। कमेंट कर देना आसान है, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई को वहाँ पाना ना बहुत मुश्किल है। निक्की गई थी कामिनी के यहाँ, उस पर भी बहुत सवाल उठे। सुमित नहीं, अभी किसी को पता नहीं चला सुमित जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन फिर ही लोग सवाल उठाना शुरू कर दिए। फाइनली सुमित गए ना, सबका मुंह बंद किए ना, गए ना सुमित। तो सारी चीज़ों को ना एंड तक देखने की आप लोग कोशिश करिए, उसके बाद ही सभी सवालों पे अपना रिएक्शन दीजिए। ब्लॉग देखिए, एंजॉय करिए, वीडियोस कैसी लगती है अपनी राय दीजिए, लेकिन प्लीज़ निगेटिव कमेंट ना करिए। और भी अपडेट को जानने के लिए, और भी वीडियोस को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को लेकर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मुझे लग रहा है ना कि मतलब इतनी शादियों का सीज़न चल रहा है, इतना सारा कुछ हो रहा है, आरती पहली ऐसी लड़की है जो कि इतना रो रही है। मैंने इतना रोते हुए किसी को नहीं देखा जितनी की आरती रो रही है, बेचारी बहुत रोई है। और उसका रोना देख के हमें रोना आ गया। जब भी मैं वीडियो देख रही थी या फिर मैं चीज़ों को बना रही थी, कर रही थी अपनी वीडियो को, मुझे बहुत रोना आ रहा था, आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे आरती का रोना देख के। बहुत रोई है। और माता रानी करे कि वो अपने लाइफ में बहुत खुश रहे, उसके जीवन में कहीं कोई कमी ना आए, कभी कोई दिक्कत ना हो, अपने लाइफ में आरती बहुत खुश रहे। जिस उम्मीद से माँ बाप ने शादी की है, जिस उम्मीद से रिश्ता जोड़ा है, वो उम्मीद उनका जीवन भर ऐसे ही बना रहे, और इनके जीवन में कभी भी कोई दुख या तकलीफ ना आए। फिर उससे मैं कहना चाहूँगी कि अगर ये वीडियो आप वॉच करें तो प्लीज़ आप आरती को बहुत ज़्यादा खुश रखिएगा, क्योंकि आरती बहुत ही सुलझी हुई और समझदार लड़की है। वीडियो कैसी लगी लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई दूसरी
धमाकेदार अपडेट के साथ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट हमें ज़रूर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।